नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए ब्रह्म पुराण के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। परुषणी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पिशाच नाशन तीर्थ, निम्न भेद तीर्थ और शंखहद्रद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुषणी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरी एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम अत्रेय हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या अत्रेय को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे अत्रेय से सदा परुष अर्थात कठोर भाषण किया करते थे। अत्रेय भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। अत्रेय के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी अंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा अत्रेय को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और अंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन अत्रेय पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और दीन भावना से हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अग्निदेव से बोली, भगवान हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पतिदेव मुझे कटु वचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सके वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेय ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश ना करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांतिमय वचन बोले। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ वही वे भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तो तुम माता समझो और अग्नि को श्वशुर। इस बात का अपनी बुद्धि से बनी बाती निश्चय करके तुम विषाद ना करो। आत्रेय ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। श्वशुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेय ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा है। उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई अत्रेय ने जलमय शरीर धारण किया, अतः वह परुषणी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा जी में जा मिली। उनमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। अंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुषणी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए।
वहां स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतकरण मलिन हो गया। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे हुए दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहां दंडकारण्य का स्वामी अप्रय नामक दैत्य रहता था जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्य कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे और उसे स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह ही जहाँ विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पिशाच नाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहां पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ती एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शिवशेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ती को बहुत धन मिला। शुनकशेप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजिगर्ती ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्ती की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्ती भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्ती का मझला पुत्र शुनशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा,
आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजीगर्ती ने बड़े दुख से कहा, मैं शिवशेप का पिता हूँ। भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनियों को प्राप्त हुआ हूँ। जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सबकी यही गति होती है। यह सुनकर अजीगर्ती के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त हैं और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर शुनशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजीगर्ती ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय के सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजीगर्ती हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैशाच नाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वही वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामिनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न ना देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उसका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे न किसी की बात सुनते थे और न किसी की ओर देखते थे। मृत्यु की सी अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया। राजन, तुम तो बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है? तुम शोक न करो। महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामिनियों से ठगा ना गया हो? वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुण हैं, वे सुखदायिनी कैसी हो सकती हैं? काल ने किसको नहीं मारा? याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ? धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ? और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया? राजन, जिनका हृदय मत से उन्मत्त रहता है, वे युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं। वे किसको सुख दे सकती हैं? यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में, जहाँ रेत थी, रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा? राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान की शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा।
वहाँ सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहाँ वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको एल तीर्थ जानना चाहिए। वही पुरूरवस तीर्थ है। उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्नभेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरूरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निमनता नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे। परंतु गौतमी गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्नत्व का भी भेदन कर दिया, इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार के उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे शंखहस्त्र नामक तीर्थ है। वहाँ शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वहाँ का इतिहास बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सत्ययुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने की निम्मति से आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया, जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म्य के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। आज के पाठन को हम यही विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए अब ब्रह्मा जी के पवित्र मंत्र से आज का समापन करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 धन्यवाद।